हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 6 सितंबर 2020 है और 6 सितंबर 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट खबर है एक प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेकर के मैं आपके लिए आ चुका हूं। आज विभिन्न मुद्दों पर बात किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि नियमित भर्तियों पर रोक नहीं, केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान और छात्रों की ताली थाली सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। छात्रों ने विरोध जताया है। बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सीतापुर के छात्र ने इसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। रेलवे के 1,40,000 पदों के लिए 15 दिसंबर से परीक्षा, यानी छात्रों की जो एक कर्तव्यनिष्ठता थी, जो उनकी धैर्यता थी, वो अब जवाब देने लगी थी और छात्रों ने आवाज़ बुलंद की और रेलवे को यानी आरआरबी को बैकफुट पर जाना पड़ा और परीक्षा तिथि का अनाउंसमेंट करना पड़ा है। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इसमें हम सब लोगों की जीत हुई है। जितने भी यूट्यूब चैनल साथी इसमें जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र जो जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएफसीआई वॉचमैन भर्ती में बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में बात की जाएगी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में भी इस वीडियो सेशन में बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हम लोग उत्तर प्रदेश सोया आयोग भी बता सकते हैं। जी हाँ, शायद देश में ऐसा कोई सोया हुआ आयोग नहीं होगा जितना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, पूरी खबर ली जाएगी। उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि सभी खबरों की आपको नियमित जानकारी प्राप्त होती रहे राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। चलिए बात करते हैं पहले यहाँ से। नियमित भर्तियों पर रोक नहीं, केंद्र सरकार ने सफाई जारी की है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, केंद्र सरकार की सफाई, सरकारी एजेंसियां भर्ती अभी जारी रखेंगी। नई दिल्ली से खबर है। केंद्र सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि नियमित भर्ती के तहत रिक्त पदों का भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सरकार की यह सफाई अमर उजाला में प्रकाशित नई नौकरियों के सृजन पर रोक लगाने की खबर के बाद आई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस खबर को ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने ट्वीट में सरकार पर अस्थायी नौकरियां खत्म करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद यह ट्वीट ट्रेंड करने लगा और इसके बाद सरकार को सफाई के लिए सामने आने पड़ा और वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर के कोई रोक नहीं लगाई गई है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए होने वाली नियमित भर्तियां लगातार जारी रहेंगी। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि व्यय विभाग की तरफ से जारी ऑफिस 4 सितंबर का मेमोरेंडम नए पदों के सृजन की आंतरिक प्रक्रिया को लेकर है और यह किसी भी तरह से भर्ती प्रक्रिया में कटौती या कोई अन्य प्रभाव इस पर नहीं डाल रहा है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, यानी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें सफाई दी है और राहुल गांधी जी ने इसमें ट्वीट किया था। उनके ट्वीट के जरिए जो है कि ट्रेंड करने लगा ये खबर। इसके बाद वित्त मंत्रालय को सफाई देना पड़ा और वित्त मंत्री ने इसके में ट्वीट किया। चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जी हाँ, छात्रों का विरोध प्रदर्शन, ताली और थाली बजाकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की सरकार के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ सर, प्रदेश के नहीं अपितु देश के कई शहरों में इसको लेकर के आवाज़ बुलंद की गई है छात्रों के द्वारा विरोध। यानी इस बात का कहीं न कहीं एक जो प्रमाण है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। अगर बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ गलत किया जाएगा तो देश का इसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं छात्रों ने ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बढ़ती बेरोजगारी, रेलवे व एसएससी की लंबित परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्य के युवाओं ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर शाम 5:05 पर 5 मिनट के लिए ताली थाली पीटकर सरकार का विरोध किया है। इसके पिछले कई दिनों से युवाओं की ओर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नौकरी के लिए सड़क पर उतरे छात्र, यानी पटना की ये खबरें थी। आप देख सकते हैं ये गांव की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी महानगर या नगर की तस्वीरें नहीं है, ये गांव की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यानी युवाओं के अंदर जो एक आक्रोश था वो ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्रों यानी प्रत्येक जगह पर देखने को मिला है। नई दिल्ली से लेकर के देहरादून, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के साथ साथ मेरठ, यानी उत्तर प्रदेश के तो लगभग प्रत्येक शहरों में, गोरखपुर से लेकर के बस्ती, आप लोग गोंडा जहां भी देखे होंगे, इसको लेकर के थोड़े और ज़्यादा मात्रा में छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है।
तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आप देख सकते हैं, अगर छात्रों के साथ छलावा किया गया तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आगे बात करते हैं यहाँ से इन खबरों के बारे में। बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज कल की थी, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कराई गई थी, उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा कल दोपहर बाद यानी लगभग 5 बजे के बाद 5 बजे के आसपास ये परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। बीएड प्रवेश परीक्षा में सीतापुर के पंकज कुमार ने टॉप किया है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे सभी छात्रों को जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और अच्छे रैंक प्राप्त किए हैं। अब देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त को आयोजित की गई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया और सीतापुर के पंकज कुमार को 400 में से 299.33 अंक हासिल कर अव्वल रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी बिहार के अजय कुमार 295 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अमर सिंह को 294 अंक तीसरे स्थान पर रहे हैं। यानी बालिकाओं में बात किया जाए तो मनीषा मिश्रा जो झांसी की रहने वाली हैं, उन्होंने महिला वर्ग में पहला स्थान और ऑल ओवर बात किया जाए तो चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया है। वहीं बात कर लें मुख्य रूप से राजकीय राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ के भुवन राय 7वें स्थान पर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कल देर शाम www.el को भी univ.ac.in पर परिणाम अपलोड कर दिया है। प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया है कि परीक्षा में 4,30,904 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किए थे और इनमें से 3,57,701 ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई थी, परीक्षा में शामिल हुए थे। ऑनलाइन आप कैंपस काउंसलिंग प्रक्रिया की संभावित तिथि और काउंसलिंग के संबंधी विवरण वेबसाइट पर जल्द जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन उनके द्वारा मूल आवेदन पत्र में भरे गए विषय वर्ग के अनुसार किया जाएगा। किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर विषय वर्ग परिवर्तन संभव अब नहीं होगा। तो एक बात कहा जाता है पंकज कुमार को लेकर के, तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि यानी सीतापुर के जिले से रहने वाले हैं और एक कहा जा सकता है जो किसान बैकग्राउंड के, इनके पिता एक किसान हैं और एक किसान का बच्चा इस बड़ी परीक्षा में बात किया जाए टॉप किया है पंकज कुमार ने, है ना। तो ये आज बीएड प्रवेश परीक्षा रिजल्ट को लेकर के बात थी। आगे बात यहाँ से करते हैं, बात करेंगे रेलवे को लेकर के। कल देर शाम जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव जी को आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे परीक्षा के संबंध में डेट के संबंध में अनाउंसमेंट करना पड़ा। आप देख सकते हैं आज न्यूज़पेपरों में खबर आ चुकी है, रेलवे के 1,40,000 पदों के पर 15 दिसंबर से परीक्षा। रोजगार की गाड़ी 2.42 करोड़ मिले थे आवेदन, यानी भारी भरकम संख्या से और 500 रुपया छात्रों से लिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देख सकते हैं। नई दिल्ली से खबर, रेलवे करीब 1,40,000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी लेना शुरू करेगा। बेरोजगार युवक इन पदों पर रेल मंत्रालय की चुप्पी को लेकर के अरसे से अभियान चलाए हुए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने बताया कि इन पदों के लिए करीब 2,42 लाख करोड़ युवाओं के आवेदन मिले थे और 3 वर्गों के तहत रिक्त पदों के लिए 15 दिसंबर से सीबीटी परीक्षा शुरू होगी। इसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे और भर्ती कोविड से पहले घोषित की गई थी। आवेदन की जांच पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि अब जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन का अनुभव हो चुका है और इस अनुभव के आधार पर रेलवे ने प्रक्रिया चालू करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक खुशखबरी है कि 35,208 पदों पर जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा आपकी होनी है और 1,663 पदों मांत्रायिक श्रेणी स्टोनों में भर्ती आपकी होनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी करोड़ों छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाला दिन था शनिवार 5 सितंबर, टीचर डे, एक बहुत ही बड़ा दिन था। उस दिन सरकार को भी छात्रों के माध्यम से ताली और थाली के माध्यम से जगाया गया और रेलवे बोर्ड ने इसके सामने आपकी परीक्षा के सामने अनाउंसमेंट कर दिया है। आगे बात यहाँ से करते हैं, बात करेंगे लोक सेवा आयोग के संबंध में। लोक सेवा आयोग में कल से जो है 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया। चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया था, भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, 5 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन। यानी जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 और चिकित्सा अधिकारी के एलोपैथ जो है 256, सबसे ज़्यादा पद इसी में है और बाकी कहीं कहीं पर जो है पदों की संख्या बहुत कम है, यानी 2, 4, 6 हैं।
तो विभिन्न पदों पर यानी 10 पदों के संबंध में ये आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप सीधे uppsc.up.nic.in पर जाइए और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आप योग्यता रखते हैं, तो आप जरूर आवेदन करिएगा, है ना। चीज़ों को मैं बता चुका था, ज़्यादा आपका समय इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ खबरों में। यहाँ से बात करूंगा लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर उत्तर प्रदेश सोया आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश सोया आयोग अभी भी सोया हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सोया आयोग अभी भी सोया हुआ है और किसी भी प्रकार की उसकी नींद खुलने वाली नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश सोया आयोग ना तो रिजल्ट जारी करेगा, ना परीक्षा कराएगा, ना ही कोई नया भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। सिर्फ करेगा क्या, ऑफिस में आके बैठ करके सभी अधिकारी मौज मस्ती करके चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा। यानी पीछे अभी तो कोविड-19 को लेकर के प्रक्रिया थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी चीज़ यह है कि 2020 की बात किया जाए तो कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 8वां महीना चल रहा है, 8 महीने पूरे हो चुके हैं इस साल के, 9वां महीना चल रहा है सरकार का। अब देखते हैं कि आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में यानी 2020 में कोई नया भर्ती विज्ञापन जारी होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ये सोया आयोग है। वो कब जगेगा इसको कोई खबर नहीं है ना। तो महत्वपूर्ण चीज़ अभी जो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट है, एसजीटीए का रिजल्ट है, फार्मासिस्ट का रिजल्ट है, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट है या फिर अन्य जो रिजल्ट है, चाहे कि सुपरवाइजर का, लोअर 2 का हो, मंडी परिषद का हो, सभी रिजल्ट को लेकर के आयोग अभी सोया हुआ है, क्योंकि ये सोया आयोग है, आपको पता होगा। अब बात करेंगे यूपीएफसीआई वॉचमैन को लेकर के। यूपीएफसीआई वॉचमैन भर्ती 2018 की है। 400 के आसपास से पदों में भर्ती जब विज्ञापन जारी हुआ था और सितंबर 2018 में परीक्षा हुई थी और दिसंबर 2018 में ही सभी प्रक्रियाएं फिजिकल को लेकर के पूरी कर ली गई थी। अब 2 साल होने के हैं, यानी ये भी जो है उत्तर प्रदेश यूपीएफसीआई वॉचमैन भर्ती, ये भी अगर छात्र वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें आश्वासन मिल जाता है या फिर उन्हें जाँच की जो है दुहाई दे करके उन्हें टाल दिया जाता है। कई बार छात्रों ने धरना किया यूपीएफसीआई वॉचमैन भर्ती को लेकर के, चाहे वो लखनऊ में हो, कार्यालय पर आए, यहाँ तक कि छात्रों ने दिल्ली तक भी इस बात को लेकर के गए, वहाँ पर उन्हें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिल पाया कि उन्हें एक संतुष्टि मिले। ये भर्ती अभी भी बच्चे हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी चाहिए तो पहले आपको एक प्रतियोगी छात्र से पहले आपको एक अच्छा वकील भी बनना पड़ेगा, है ना। तो यूपीएफसीआई वॉचमैन भर्ती अभी भी लटकी पड़ी है और इसके सामने भी कोई बात करना नहीं चाहता है। अब जो भी कोर्ट केस अभी चल रहा है और कोर्ट ने इसके संबंध में जो नई तारीखें भी तय की गई है, अब देखते हैं इसके संबंध में आगे की क्या चीज़ें होंगी। बात करेंगे अन्य खबरों के संबंध में तो यूपी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है पॉलिटेक्निक की एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 15 से शायद सितंबर से आपकी परीक्षाएँ स्टार्ट है। पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें और ITI के बारे में बात करते हैं। ITI की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 7 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन अभी करवाया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो आज ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपको लिए राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से लाई गई थी। आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।